Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mafiratuhu. So guys, today we are going to discuss about behaviorism or behavioral theory by B.F. Skinner by Wahid Schooling 1. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है behavioral theory of language acquisition. It is about how children learn a language, what are the process involved in learning a language. All these parts of this lecture. This theory was presented by B.F. Skinner, behaviorism. Behaviorist theory of language acquisition, it was started in early 19th century when John Watson used this term behaviorism. कि आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो बिहेवियरिज्म था, जो बिहेवियर थ्योरी थी बी एफ स्किनर की तरफ से जो प्रेजेंट की गई थी वो क्या थी, उसका हम जो है इंशाल्लाह बड़े ब्रीफली तरीके से और बड़े आसान तरीके से इसको हम डिस्कस और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें कहता है कि जब इसने आर्टिकल लिखा, पहला जो इसका बी एफ स्किनर था ये एक साइकाट्रिस्ट था और 1923 में इसने एक बुक पब्लिश की थी अपनी, और वो जो उसकी जो उसने 1923 में करने की कोशिश की और ये 1923 में नहीं हुई थी, लेकिन फिर ये 1924 में जाके ये पब्लिश हुई, जिसमें इसने ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस जो आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन में होता है उसको इसने बयान किया बड़े मुफस्सल तरीके से। इससे पहले भी लैंग्वेज एक्विजिशन जो थी उसका जो मतलब बिहेवियर का जो उसके ऊपर जो काम था वो पहले हुआ था बहुत ज़्यादा, लेकिन जो इसने वो जो काम किया था इसके काम को वो ज़्यादा उसको फेम मिला था कि बिहेवियर क्या किरदार अदा करता है लैंग्वेज लर्निंग में। ये ख़ुद साइकाट्रिस्ट था और इसने एक बुक इसकी लर्निंग पे भी इसने एक लिखी थी कि जो कि इस थ्योरी की बैकग्राउंड के ऊपर थी। वो कहता था कि लैंग्वेज एक बेस्ट हैबिट का जो है ना एक सेट है। ठीक है, कि इसने जब अपनी बुक लिखी तो उसमें जो उसका जो मेन दिबाचा था इसकी बुक का वो ये था कि ये जो एक लैंग्वेज होती है ये एक बेस्ट हैबिट का एक सेट होती है। मतलब कि दुनिया में कोई भी आप एक हैबिट सेट करते हैं ना तो इसमें से कुछ अच्छी होती हैं कुछ बुरी होती हैं। ठीक है, तो जो सी अच्छी होती है उनको आप पिक कर लेते हैं, जो बुरी होती है उनको आप रिजेक्ट कर देते हैं, उनको आप छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो आपकी लैंग्वेज होती है उसमें भी आप बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। इसने कहा कि आप माहौल से लैंग्वेज सीखते हैं, कि आप सब कुछ माशरे से ही सीखते हैं। ठीक है, वो कहता है कि आपकी जितनी भी लर्निंग होती है ना, जो आप जितनी भी लैंग्वेज सीखने की जो आपकी एक्विजिशन होती है वो सारी की सारी माहौल से होती है, कि आप सब कुछ अपने माशरे से, अपनी सोसाइटी से, अपनी कम्यूनिटी से सीखते हैं। उसका कहना था कि आपके जो वालिदैन चाहे कोई भी ज़बान बोलते हैं ना, लेकिन आप वही ज़बान सीखते हैं जो कि आपकी सोसाइटी में बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो जब आप बाहर कम्युनिटी के साथ, जब आप अपनी सोसाइटी के साथ जाकर कम्युनिकेट करते हैं, कन्वर्सेट करते हैं, तो आपका जो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ठीक है, घर वालों से वो तो तब अब घर वाले तो तब बोलते हैं कि जब आपको उसका कोई ना कोई रिवार्ड दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, अपनी कम्युनिटी में जाते हैं, जब आप अपने सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे जाकर फिर आप विलिंगली बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह उसने कहा था कि आप जो अपनी सोसाइटी से ज़्यादा सीखते हैं बजाय के अपने वालिदैन से। तो उसके बाद उसने कहा कि दैट वाज द स्टैंड विच वाज टेकन बाय बिहेवियरिस्ट थ्योरी, कि इसने यही उसका जो स्टांस था, इसका मौक़िफ़ था कि जिसकी बिना पर उसने ये बिहेवियर थ्योरी जो थी उसने इसको प्रेजेंट किया था कि आपकी जो लैंग्वेज जो है वो आपकी लैंग्वेज सोसाइटी में है और आप इसी से अपनी लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज आपकी सोसाइटी में बोली जाती है। कहता है ए पर्सन लर्न्स अ लैंग्वेज लाइक ही लर्न्स एन अदर स्किल्स दैट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। वो कहता था कि ये जो आपकी लैंग्वेज जो आप लर्न करते हैं, जो आप लैंग्वेज आप सीखते हैं ना, तो ये आप उसी तरह सीखते हैं जिस तरह कि आप कोई ना कोई स्किल सीख रहे होते हैं, कोई ना कोई महारत सीख रहे होते हैं। तो ये जो आपकी प्रैक्टिस होती है वही एक शख्स को या किसी भी शख्स को वो क्या करती है, परफेक्ट बनाती है। ठीक है, लैंग्वेज आपकी जब आप किसी भी चीज़ को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं तो उसको जब आप बार बार रिपीट करते हैं ना, ठीक है, तो वो फिर जाकर उसको आप सही तरीके से पिक करते हैं, सही तरीके से कैरी करते हैं, सही तरीके से उसको एक्वायर करते हैं। वो कहते हैं आप जिस तरह कोई और चीज़ सीखते हैं वो आप प्रैक्टिस से सीखते हैं, बल्कि ऐसे ज़बान की मतलब कि ऐसी ज़बान की इमिटेशन से बोली जाती है जब आप बार बार रिपीट करते हैं। मतलब कि जब आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं उसको आप क्या बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तब जाके आपको उसके ऊपर क्या होता है, अबूर हासिल होता है। कहते हैं जब बच्चा कोई वर्ड अटर करता है तो आप जब उनकी हौसला अफजाई नहीं करते तो वो वर्ड सही सीखे थे, ना ही तो वो सीख पाता है ना उसको सही पिक करता है, बल्कि वो वर्ड जिनकी आप हौसला अफजाई करते हैं वो सीख जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है तो वो अगर कोई अच्छी
अच्छी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा, अच्छा वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, तो आप उसको क्या करते हैं, उसकी हौसला शिकनी करते हैं। तो उसी बिना पर जब कोई दूसरा वर्ड यूज़ करता है जो कि आपके मतलब कि अच्छा वर्ड यूज़ करता है, तो उसको आप क्या करते हैं, उसको आप रिवार्ड देते हैं, उसको आप शाबाश देते हैं, उसको आप वेलकम करते हैं। तो उसको वो बच्चा जो होता है फिर बार बार उसको बोलने की कोशिश करता है, उसको ज़्यादा फिर क्या करता है, जल्दी से एक्वायर कर लेता है। कहता है आपके पास जो है ना पॉजिटिव चीज़ है वो आप सीखते हैं, मतलब कि जब आप इसमें अच्छाई या बुराई की तमीज़ करते हैं, ठीक है, जब आप किसी चीज़ में अच्छाई या बुराई की तमीज़ करते हैं ना, तो तब आप अच्छाई वाली जो चीज़ होती है उसको आप जल्दी पिक कर लेते हैं, लेकिन बुराई वाली होती है उसको आप या रिजेक्ट करते हैं या उसको छोड़ देते हैं। कहता है बाज़ औक़ात हम बच्चे को कुछ नामुनासिब अल्फाज़ों की वजह से जो है डिस्करेज करते हैं, और कुछ में हम इनको इनकरेज करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बात की है। कहते हैं ये वर्ड ऐसे नहीं बोलता बच्चे को, फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चों कहते हैं कि ऐसे नहीं करते, तो इससे बताया जाता है कि आपने नहीं सीखना, मतलब कोई भी वो गलत वर्ड यूज़ करता है या बुरी लैंग्वेज यूज़ करता है, तो हम उसको क्या करते हैं, इन डिस्करेज करते हैं कि तुमने ये अल्फाज अटर नहीं करने, तुमने ये अल्फाज प्रोनाउंस नहीं करने, तुमने बोलने नहीं है, ठीक है। कहते हैं जैसे आप बॉडी बिल्डिंग में मसल को ट्रेन करते हैं, उसी तरह ये जो आपके जो लर्निंग होती है ना, जो कोई भी चीज़ एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, तो उसको आप सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है। कि कहता है कि जैसे पहली दफ़ा आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं या पढ़ने बैठ जाते हैं, तो आपका जो दिमाग होता है ना उसे फ़ौरन कबूल नहीं करता, कि आपको तो इसका ज़रा भी समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर दे दी जाए, आपको दे दी जाए फ़ारसी की दे दी जाए जो आपने कभी पढ़ी नहीं है, पश्तो की दे दी जाए, ठीक है, या पश्तो वालों को पंजाबी दे दी जाए या उनको हिंदी दे दी जाए जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में पढ़ी नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा, बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। या हम कहें कि मैं अगर अपनी बात करूँ, हमें फ़्रेंच दे दी जाए या हमें जर्मन दे दी जाए, ठीक है, या पर्शियन लैंग्वेज जो हमें दे दी जाए, तो हम उसको बड़ी आसानी के साथ पिक नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमें बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, वो बात कर रहा है। कहता है जैसा कि अब वाक़ के शुरू के दिनों में आपको महसूस होता है कि आपने अपने आप में कोई ना कोई तब्दीली की है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वाक़ पे जाते हैं, ठीक है, पहले दिन आप वाक़ करते हैं जो कि पहले आपने हो सकता है ना की हो, ठीक है, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक जाते हैं, ठीक है, वाक़ करते हैं, तो अगले दिन जब जाएँगे ना, तो आपको महसूस होगा कि आपने कल कुछ ना कुछ किया था, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको फिर क्या करना होता है, अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, अपने आप को वार्म अप करना पड़ता है। कहता है आपकी टांगें जवाब देना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इनको पहले आदत नहीं थी इन चीज़ों की, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको वाक करने की उनको आदत नहीं थी, ठीक है। तो जब आप उनको आदत बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको शुरू में महसूस भी होता है। कहते हैं इस तरह लैंग्वेज में भी जब आप किसी चीज़ की शुरू में समझ नहीं आ रही होती, तो आप क्या करते हैं, उसको बार-बार रिपीट करते हैं, ठीक है, उसको ट्रेन करते हैं। कहते हैं कि जब आप फेसबुक या इसका इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप बोर नहीं होते, ठीक है। तो जब आपके किसी आर्टिकल के यूनरा को पढ़ने बैठते हैं, तो आपको बड़ा मसला पेश आता है, ठीक है। आप सही तरीके से उसको इंटरेस्ट की बिना पे उसको आप नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो इस तरह आपको सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करना होता है कि आपने शौक़ वाला काम करना है या कोई फ़ायदे वाला या स्टडी वाला कोई काम करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंस्टा वाली जो बहुत अच्छी मिसाल है कि जब आप इंस्टाग्राम कोई इस्तेमाल करते हैं या उसको फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसमें हमारा शौक़ होता है, ईगरनेस हमारी होती है। उसके बाद हमारा क्या होता है कि हमारा क्या उसका इंटरेस्ट होता है उसमें, ठीक है। इसी तरह जब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी क्लास में जाते हैं, ठीक है, या हम बाहर कोई सीखने के लिए जाते हैं, तो हमें जब कोई भी टीचर हमें कहता है कि आप ये जो आर्टिकल है इसको आप पढ़ें, इसका जो यूनिट है उसको पढ़ने की कोशिश करें, तो हम एक दफ़ा जो है ना बड़ी मुश्किल पेश आती है कि वो, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो वो कहता है कि जब आपने इस तरह काम करने होते हैं ना, तो आपको सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करना होगा कि आपने जो भी काम करना है ये अपने अपने फ़ायदे के लिए करना है, अपनी स्टडी के लिए करना है, कि यहाँ सिर्फ अपना शौक़ पूरा करने के लिए करना है, ठीक है। तो कहते हैं इस तरह आपको 2 या 3 आर्टिकल पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये जो आर्टिकल जो हम स्क्रीनिंग करते हैं, जो स्कैनिंग करते हैं, वो कैसे होती है, ठीक है, वो किस तरह होगी। उसके बाद कहता है आपकी स्पीड में कितना फ़र्क आता है कि कौन सा आर्टिकल कितना टाइम लेगा। इस तरह स्किनर कहता है कि आपकी लैंग्वेज लर्निंग भी बिल्कुल इसी तरह और इसी तरीके से होती है, ठीक है, कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा अल्फाज कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ठीक है। जिस तरह के आपको कोई भी आर्टिकल बार बार पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि ये कितना टाइम लेगा, ठीक है, कि इसकी स्क्रीनिंग कैसे होगी, इसकी स्कैनिंग कैसे होगी, उसी तरह आपकी जो लैंग्वेज है वो भी बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल जो है ना काम करती है। कहते हैं एवरीथिंग इज़ लर्नड थ्रू रेपिटेशन अगेन एंड अगेन,
कि कोई भी चीज़ अब आप सीखने की कोशिश करते हैं, कि उसको बार बार क्या करते हैं, उसको आप रिपीट करते हैं, उसको बार बार अटर करते हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके आप उसको एक्वायर करते हैं, सही तरीके से कैरी कर पाते हैं। कहते हैं इट इज़ आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड एग्जिस्टेंस, कि जो आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन की जो मतलब कि जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो बच्चे की जो जिस माशरे में वो रह रहा है वो भी बड़ी मैटर करती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग हैं, अगर हम इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, अगर इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें उस तरह का इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर में जो है ना अवेलेबल नहीं है, तो हम किस तरह सीख सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि इंग्लिश जो होती है वो पढ़ने से नहीं आती बल्कि बोलने से आती है, ठीक है। तो वो कहता है कि इट इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड एग्जिस्टेंस, तो ये चाइल्ड का जो एग्जिस्टेंस चाइल्ड की जो एग्जिस्टेंस होती है किसी इन्वायरमेंट में, वो भी उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो उसके बाद कहता है डू रिमेंबर, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस थ्योरी का असल नाम जो था वो क्या था, बिहेवियर थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, ये जो हम पढ़ रहे हैं बिहेवियरिज्म। कहता है लेकिन स्किनर ने इसे बॉक्स थ्योरी भी कहा था, क्योंकि इसने बॉक्स का तजर्बा किया था। इसने कहा कि जो चीज़ें आप बच्चों को सिखा रहे होते हैं वो इमीडिएट इन्वायरमेंट से हैं, मतलब इनसे सीखता है जिन चीज़ों पे आप इसकी हौसला अफजाई करते हैं, इन चीज़ों को पिक करता है मासवाए उनके कि आप वेलकम नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। और इस तरह वो स्टिमुलस रिस्पांस पे काम करता है कि किसी न किसी तरह आपके पास कोई स्टिमुलस आता है जिसकी वजह से आप कोई ना कोई उस प्रोसेस को लेकर चलते हैं, ठीक है। वो कहता है कि जो बच्चे की जो लर्निंग होती है ना, वो आपकी जो इंकरेजमेंट होती है या आपकी डिस्करेजमेंट होती है, ठीक है, या आप उसकी हौसला अफजाई करते हैं या आप उसकी हौसला शिकनी करते हैं, तब बच्चा जा क्या करता है, सीखता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कहना है कि बच्चा कोई अच्छा काम करता है, आप उसको क्या कर देते हैं, रिवार्ड देते हैं, उसको इनाम देते हैं, वो बच्चा फिर बार बार उसको रिपीट करे क्योंकि उसको इनाम चाहिए होगा। तो वही बच्चा जब वो कोई बुरा काम करेगा, गलत काम करेगा, उसको क्या करेंगे, आप उसको डांटेंगे, ठीक है, उसकी हौसला शिकनी करेंगे, तुमने ये काम गलत किया, ठीक है। तो जब उसको डांट पड़ेगी तो वो उससे अवॉइड करने की कोशिश करेगा, उससे बचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरह वो कहता है कि बच्चा जो होता है ना स्टिमुलस रिस्पांस पे काम करता है, ठीक है। तो अब हमने जो है ना देखना है कि ये जो स्टिमुलस होता है वो क्या होता है। इंट्रोडक्शन तो हमने बयान कर दिए, ठीक है, कि कॉन्सिक्वेंस भी हम इसमें देखेंगे, उसके बाद स्टिमुलस की बात करेंगे, उसके बाद फिर रिस्पांस की बात करेंगे, उसके बाद फिर रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, उसके बाद फिर रेपिटेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो स्किनर्स बॉक्स था उसको हम देखेंगे, ठीक है, कि जो स्किनर बॉक्स इसने जो इसका जो तजर्बा किया था वो किस बेस पे किया था या किस बिना पे किया था, ठीक है। तो ये हमारा आज का काम है, इंशाल्लाह वो देखेंगे। तो सब अभी फिर मेरे आप लोगों से दरख्वास्त होगी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपकी जो से भी आपको थ्योरी या लैंग्वेज से रिलेटेड जिसकी आपको समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट करें, तो वो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको आप आसान अल्फाज में जो है ना उसको आपको समझा सकें, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि ये जो स्टिमुलस होता है वो क्या होता है, ठीक है, और रिस्पांस क्या होता है। कहता है अब स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पांस आता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और फिर इसके बाद वो प्रोसेस रिपीट होता है, ठीक है, कि इन बच्चों के इर्द गिर्द जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनके लिए रोल मॉडल का किरदार अदा करता है। मतलब जो लोग रह रहे होते हैं ना वो इनके के लिए जो इनके इर्द गिर्द रह रहे होते हैं वो इनके लिए क्या होता है, रोल मॉडल होते हैं। मतलब जिन चीज़ों पर बच्चों को रिवार्ड मिलता है उन चीज़ों को बच्चा बड़ी जल्दी और आसानी के साथ क्या करता है, सीख जाता है। तो इस तरह वो क्या करता है कि ही ट्राइज टू एसोसिएट थिंग्स थ्रू साउंड्स, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, साउंड के ज़रिए चीज़ों के साथ एसोसिएट होने की कोशिश करता है, कि जैसे जैसे वो एसोसिएट करता है साथ साथ ही वो क्या करता है, मीनिंग गेस कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह इसे वॉलंटरी बिहेवियर कहते हैं, क्योंकि आप इसे फोर्स नहीं कर रहे बल्कि आप खुद इसे रिपीट करवाते हैं, ठीक है। वो कहता है कि स्टिमुलस की वजह से जो होता है ना क्या आता है, रिस्पांस आता है। फॉर एग्जाम्पल स्टिमुलस हम देखेंगे कि स्टिमुलस कहते हैं कि जब आपको कोई चीज़ करने की कोई भी मतलब कि एक्शन लेने की जो आपको कुव्वत मिलती है, जो आपको तहरीक मिलती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि मैंने बाहर खेलने के लिए जाना है, ठीक है। तो वो मेरे खेलने के लिए जो मेरे अंदर ईगरनेस आएगी ना, जो मेरे अंदर वो मोटिवेशन जो आएगी, जो मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी जो पैदा होगी, तजस्सुस पैदा होगा, ठीक है, मैंने या फिटनेस के लिए मैंने जाना है या वैसे इंजॉयमेंट के लिए जाना है, ठीक है। तो वो मेरे दिल में जो आएगी वो क्या कहते हैं, कुव्वत जो मुझे मिलेगी ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। स्टिमुलस के बाद जब मैं जाके उसके बाद जब मैं खेलूँगा, ठीक है, वो मेरा रिस्पांस होगा। जब मैं उसको प्रैक्टिकली करूँगा, अमली तौर पे करूँगा, तो वो फिर क्या हो जाएगा, मेरा रिस्पांस हो जाएगा। अब रिस्पांस जो होता है वो मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, रीइंफोर्समेंट,
ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। पॉजिटिव किस तरह हो सकती है कि अगर मैं उसको मतलब कि पॉजिटिवली यूज़ करता हूँ, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता हूँ, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर मैं अपने नुकसान के लिए उसको यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है। तो उसके बाद कहता है वॉलंटरी बिहेवियर। वॉलंटरी बिहेवियर होता है जब आप रज़ाकाराना तौर पे जो है ना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आप किसी किस्म की जो है ना किसी को फोर्स नहीं करते, उसको वॉलंटरी बिहेवियर कहता है। कहता है इससे मुराद है कि वॉलंटरी बिहेवियर, वो कहता है कि जब आप को कंडीशन बिहेवियर का मतलब वॉलंटरी बिहेवियर पहले उसने बताया, उसके बाद कंडीशनल बिहेवियर का जो है ना उसने बताया कि कंडीशनल बिहेवियर क्या होती है कि जब आप जो है ना मतलब सिचुएशन के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसी कंडीशन होती है वैसे आप बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का हो जाते हैं, ठीक है, घर आते हैं तो घर का हो जाते हैं, जब मस्जिद में जाते हैं मस्जिद का हो जाते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसमें डाल जाते हैं, ठीक है। तो वो कहता है दूसरा ये है कि वो अपनी फ्री विल से काम कर रहे होते हैं, आप इसको फोर्स नहीं कर रहे होते, आप इसको चंद दफ़ा रिपीट कर रहे होते हैं, इसके बाद वो इसकी आदत बन जाती है। अब शुरू में तो आप इसको रिवार्ड करते हैं, लेकिन बाद में वो इसके बगैर भी वो सब कुछ बोलता है, करता है या कहता है जो उसको ज़रूरत होती है, ठीक है। कहते हैं कि जब आप बच्चे को शुरू शुरू में कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं ना, जब आप उसको फॉर एग्जाम्पल अभी कोई बच्चा है वो स्कूल नहीं जा रहा, ठीक है, तो आप उसको स्कूल भेजने के लिए क्या करते हैं, या तो उसको पैसे देंगे, ठीक है, या फिर उसको आप कुछ चॉकलेट या कुछ टॉफ़ियाँ लेके दे देंगे, तो वो बच्चे को क्या होगा, बच्चे को थोड़ा सा सुकून मिलेगा, ठीक है, बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो इसी तरह जब बच्चा फर्स्ट या नर्सरी या प्रेप में जब जाता है, ठीक है, उसको चंद चीज़ों का हम क्या करते हैं, लालच देते हैं उसमें स्कूल जाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि अब उसकी क्या है, ये जिम्मेदारी है, उसका ये क्या है, ये फ़र्ज़ है कि उसने स्कूल जाना ही जाना है। इसी तरह वो कहता है कि जब आप बच्चे को शुरू शुरू में जब आप उसको फोर्स नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उसको चंद दफ़ा रिपीट करवा के उसके बाद फिर आप उसकी जो ना आदत तो बन जाती है, लेकिन शुरू में जब आप उसको कुछ रिवार्ड करते हैं, जब उसको इनाम देते हैं ना, तो उसके बाद फिर वो क्या करता है कि रिवार्ड के बगैर भी वो जो है ना उस चीज़ों को पिक करना कहना शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि जब उसको उन अल्फाज की या उन लफ्ज़ों की, उन वर्ड्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत के मुताबिक वो उनको बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब स्टिमुलस का भी आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद रिस्पांस है, उसका भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब आता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट होती है नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। कहते हैं बच्चे को आप 10 दफ़ा समझाएं कि आग को हाथ नहीं लगाना, ठीक है, तो बच्चा तब तक नहीं समझता जब तक वो खुद उससे तजर्बा नहीं कर लेता, ठीक है। कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल कोई गर्म चीज़ है या कोई आग लगी हुई है, तो आप उसको 1000 दफ़ा 2000 दफ़ा कह लें कि बच्चा तुमने उसको हाथ नहीं लगा, तो वो क्या करता है, अब उसकी ज़िद का बाद दफ़ा बच्चे की ज़िद बन जाती है कि नहीं मैंने हाथ लगाना ही लगाना है, मैंने जो है ना ये करना है वो करना, ठीक है। तो बच्चा जब तक उसको हाथ लगा नहीं लेता, उसको तकलीफ़ हो नहीं जाती, तब तक वो उसको चैन नहीं आता, उसको सुकून नहीं आता, ठीक है। तो जब वो इस तरह जो होता है वो हाथ लगा लेता है, तो फिर उसके क्या आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि उसको पता चल जाता है कि अब इसका जो अंजाम है वो आग को हाथ लगाने का जो अंजाम होगा वो कैसा होगा, वो डेफिनेटली उसका हाथ जलेगा, जब हाथ जलेगा तो उसको तकलीफ़ होगी, ठीक है। तो बाद दफ़ा बच्चा क्या करता है कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनसे भी सीखता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे इसकी रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव या नेगेटिव। कहता है कि आपका बिहेवियर आपको रिस्पांस की तरफ लेकर जाता है जहाँ पर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, और इसके नतीजे में आपकी आदत यहाँ तो शुरू हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रीइंफोर्समेंट होती है आपकी, वो आपको क्या करती है, रिस्पांस। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैंने जो है ना क्या करना है, मैंने खाना है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिवली खाएंगे, मतलब कि जितनी आपको भूख है उस तरह अगर आप खाएंगे, तो वो क्या होगा, आपका लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए फ्रूटफुल होगा। लेकिन आप क्या कहेंगे, मैंने जो है ना खाने अपने भूख के लिए नहीं खाना, बल्कि मैंने अपनी आँखों को, ठीक है, या अपने शौक़ को पूरा करने के लिए मैंने बस खाई जाना, ओवर ईटिंग करनी है, तो वो फिर आपके लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी, ठीक है। आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। वो बात कर रहे थे कि जब आप उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपका जो सेहत है वो आपकी क्या रहेगी, बरकरार रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगी, वो फिर आपकी आदत बन जाएगी। लेकिन उसी खाने को जब आप बार बार ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी सेहत क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो फिर क्या करेगा, आप उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। उससे फिर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। जब आप उसको छोड़ देंगे, तो वो फिर आपकी आदत नहीं बनेगी, ठीक है। तो अगर पॉजिटिवनेस होगी, आप कम खाना खाएंगे, तो वो फिर आपकी क्या हो जाएगी, वो आदत बन जाएगी, ठीक है।
तो कहता है स्टिमुलस का मतलब ये होता है कि जब आप डायरेक्ट किसी सरगर्मी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि आप इस चीज़ में हिस्सा लें या आप इसकी तरफ जाएं जो कि आपको रोस्ट करती है किसी भी सरगर्मी की जानब, ठीक है। कि स्टिमुलस जो होती है वो आपको क्या करती है, किसी भी सरगर्मी की तरफ डायरेक्ट जाने के लिए आपको क्या करती है, कुव्वत देती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका रिस्पांस आता है, जो रिस्पांस आपका जो हो सकता है मतलब कि वो जब आप प्रैक्टिकली करते हैं उसको, ठीक है। प्रैक्टिकल करने के बाद फिर आपको पता चलता है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो अच्छे होंगे, पॉजिटिवनेस होगी उसमें या नेगेटिवनेस होगी, ठीक है। तो वो आपकी रीइंफोर्समेंट होगी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं रेपिटेशन, ठीक है। तो जब रेपिटेशन की बात करते हैं, उसकी हमने रीइंफोर्समेंट की बात की, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। कि नेगेटिव होगी तो फिर आप उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगी उसको फिर आप क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, बार बार करेंगे। तो जब आप उसको रिपीट करेंगे, बार बार करेंगे, तो फिर आपकी वो क्या हो जाएगी, आदत बन जाएगी, ठीक है। तो लैंग्वेज का जो स्किनर ने जो आइडिया जो बयान किया था वो ये बयान किया था कि लैंग्वेज बेस्ट हैबिट का क्या है, एक सेट है, ठीक है। कि जो आपकी जो जब आपकी वो हैबिट बन जाएगी, आप उसको बार बार रिपीट करेंगे तो वो फिर आपकी रेपिटेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं स्किनर का जो बॉक्स था उसकी तरफ, ठीक है। कि इसने जो स्किनर का जो तजर्बा किया था उसमें वो क्या कहते हैं, कहता है इसके ज़रिए उसने जो है ना प्रूव करने की कोशिश की थी कि बिहेवियर्स के प्रोसेस में का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह चलता है, ठीक है। किस तरह बच्चा जो है या कोई भी जो है ना किस तरह प्रोसेस के ज़रिए वो कुछ सीखता है या एक्वायर करता है। कहता अब इस बॉक्स में जो है ना हम देखते हैं कि उसने स्पीकर भी लगाए हुए हैं, सिग्नल लाइट्स भी लगाई हुई हैं, लीवर भी लगाया हुआ है, उसके बाद पैलेट डिस्पेंसर भी इसने लगाया हुआ है, देखें। उसके बाद डिस्पेंसर ये ट्यूब है, ठीक है। उसके बाद ये फूड कप है, उसके बाद इलेक्ट्रिक ग्रिड है, ठीक है। उसके बाद टू शार्क जनरेटर उसने लगाया हुआ है। कहता है इस बॉक्स में इलेक्ट्रिक ग्रिड लगाई गई है, इसके नीचे ही जो है ना जब उसने क्या किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक ग्रिल के नीचे उसने ये देखें कि जो है ना रखा हुआ है वो डिब्बा सा, ठीक है, कुंडी से उसने रखी हुई है, ठीक है। तो अब कि वो क्या करता है कि सबसे पहले उसने क्या किया कि इसको चूहे को ना उसने उसके अंदर रखा, ठीक है। कि चूहे को उसके अंदर रखा तो उसको उसने क्या किया कि जो है ना उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जब इसको भूख लगेगी, ठीक है, मतलब 2 घंटे 3 घंटे के लिए उसने उसके अंदर रखा। उसके बाद उसने क्या किया कि जब इसको भूख लगी ना, तो वो कहता है कि अब मैंने इसको जो है ना मतलब कि जब इसको भूख लगनी है तो मैंने इसको खाना तब देना है जब इसने जो है ना ये ऊपर वाला जो जो लीवर है ना, मतलब जो बटन है, इसको दबाना है एक दफ़ा, ठीक है। तो उसके बाद उसको क्या करना है, उसको मैंने खाना देना है, ठीक है। अब वो जो चूहा साहब जो है वो तो मतलब कि मज़े से बैठे हुए हैं, ठीक है, भूख उनको लगी हुई है, वो आराम से बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये फिर उसने क्या किया हुआ है, एक शार्क जनरेटर लगाया हुआ है। जब वो चूहा बैठ जाता था आराम से तो वो नीचे से शार्क जो है ना वो जनरेट करता था, जिसकी वजह से वो जो है ना चूहा जो था वो टहलता था, ठीक है, ऊपर उठता था, भागता था। तो अब पहले दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने एक्सीडेंटली जो है ना उसने वो बटन दबा दिया। जब उसने एक्सीडेंटली बटन दबाया तो उसके बिना पे या उसके सिले पे उसको क्या मिला, खाना मिल गया, ठीक है। जो कि उसकी शर्त थी कि वो दबाएगा तो उसको खाना मिलेगा, ठीक है। अब उसको जो है ना पता चल गया था कि तकरीबन मतलब 2-3 दफ़ा उसने एक्सीडेंटली दबाया। तो अब वो ना उसने कैरी कर लिया, उसने पिक कर लिया कि मैंने ये जब ये बटन दबाना है ना तो फिर मुझे खाना मिलना है, ठीक है। पहली दफ़ा तो उसने ये किया। अब दूसरी दफ़ा उसने फिर क्या किया कि उसने इसकी जो सरगर्मी थी बटन दबाने वाली, इसको थोड़ा सा क्या किया, टफ़ किया, ठीक है। अब उसने कहा कि ये जो बटन दबाना है उसके साथ इसने दूसरी दफ़ा जब दबाना है तो जब ये जो ऊपर लाइट लगी हुई है ना, सिग्नल लाइट लगी हुई है, जब ये जलेगी ना, जब ये रोशन होगी तो तब इसको खाना मिलेगा, ठीक है। तो दूसरी दफ़ा फिर वो उन्होंने चूहा साहब ने जो है वो बटन दबाए, ठीक है। अब उनके पता चल गया था कि बटन दबाने से क्या होगा, उनको खाना मिलेगा। तो वो एक दफ़ा दबाता था तो वो नहीं था मिलता खाना, फिर वो बैठ जाता था। जब वो बैठता था फिर वो जो शार्क थी जो मतलब जो जनरेट करते थे वो फिर टहलता था, ठीक है। इस तरह उसे फिर उसने दूसरी दफ़ा जो ना एक्सीडेंट उसने क्या किया कि फिर उसने मतलब कि बटन दबाया, फिर ऊपर से जो लाइट थी वो भी उसने ऑन कर दी, ठीक है। अब जो जब उसने लाइट ऑन की तो उसको फिर जो है ना उसको खाना मिल गया, ठीक है। अब 2-3 दफ़ा फिर उसने ऐसा किया, ठीक है, एक्सीडेंटली उसने ऐसा किया, उसको खाना मिला तो फिर उसकी जो है ना बड़ी आसानी के साथ उसने इसको भी उसने पिक कर लिया, दूसरी जो उसकी शर्त थी। अब तीसरी दफ़ा उसने क्या किया कि उसने कहा कि अब इसने क्या करना है कि इसने बटन को भी प्रेस करना है, उसके बाद लाइट को भी ऑन करना है, उसके बाद ये जो ऊपर स्पीकर लगे हुए हैं ना, इसको भी उसने क्या करना है, इसको भी उसने जो है ना प्रेस करना है, ठीक है। स्पीकर से मतलब 3 दफ़ा जब वो उसको दबाएगा ना तो जब स्पीकर की जो आवाज़ आएगी ना तो तब जो है ना उसको खाना मिलेगा। तो अब चूहा साहब जो थे वो फिर
मतलब कि कब करा है कि वो उसको आदत बन गई थी। वो 2 दफ़ा दबाता था लेकिन उसको खाना नहीं मिलता था, फिर वो बैठ जाता था। जब वो फिर बैठता था तो वो शॉक जनरेट करते थे, वो फिर टहलता था, भागता था, फिरता था। ठीक है, तो इस तरह जो है ना उसने क्या किया कि एक्सीडेंटली तरीके से उसने फिर तीसरी दफ़ा फिर उसने कैरी कर लिया, पिक कर लिया। उसने वो जो स्पीकर थे वो भी उसने चालू कर दिए। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको मज़ीद सख्त और पेचीदा करना चाहा। ठीक है, कि जिसकी बदौलत इन्होंने इसको 2 दफ़ा मुसलसल दबाना था और कहता पता जा उसको तब जाकर उसको क्या मिलनी थी, खुराक मिलनी थी। ठीक है, मतलब उसको स्पीकर की वो आवाज़ जो थी वो भी आनी चाहिए थी। तो वो क्या करता है एक्सीडेंटली फिर वो दबा देता है। ठीक है, तीनों चीज़ें करता है, मतलब लाइट भी ऑन करता है, उसके बाद स्पीकर जो है वो भी चलाता है, उसके बाद वो जो होता है बटन वो भी दबाता है। तो तब जाकर उसको क्या मिलता है, खाना मिलता है। कहता है अब इसकी ये रूटीन बन गई थी खुराक हासिल करने की, अब इन्होंने इसको मज़ीद सख्त करने कि अब इसको 2 दफ़ा जाने के बाद ऊपर लगी लाइट को भी चलाना वो भी आपका हो गया। मतलब इस तरह उन्होंने 3, 4, 5, 6 जो उन्होंने स्टेप ऐसे करवाए, मतलब उसके बाद मज़ीद उन्होंने सख्तियाँ की। लेकिन वो जो क्या करता था कि वो फिर भी वो सीख जाता था। इसके बाद कहता है कि स्टिमुलस पैदा करने के बाद रिस्पांस आता है, जिसमें के बाद आपको रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, वो मिलती है, जिसके बाद इसको रिपीट किया जाता है। इस तरह लैंग्वेज भी बिल्कुल इसी तरह ही है। जैसा कि हम बच्चों को बच्चों को हम कहते हैं कि पहले पापा या मामा जो जो होती है ना वो उनको कहती हैं कि बच्चा तुम ये वर्ड बोलो, तुम वो बोलो, ऐसे कहो, पापा को ऐसे बोलो, मामा को ऐसे बोलो, तो आपको चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, आपको ऐसे मतलब पैसे मिलेंगे या कुछ रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस होता है इन 4 लफ्ज़ों की बदौलत ही होता है। 4 लफ्ज़ कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है स्टिमुलस, उसके बाद क्या आता है रिस्पांस आता है, उसके बाद रीइंफोर्समेंट आती है, तो उसके बाद क्या आता है रेपिटिशन। ठीक है, तो ये सारे का सारा प्रोसेस इन 4 लफ्ज़ों के गर्द घूम रहा था। कहता है इसके बाद इसकी जो एसोसिएशन डेवलप हो जाती है ना, जिसके बाद इसे जो है ना किसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो इस रिश्ते के नॉलेज को क्या करता है, एक्वायर कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को जब हम शुरू में कहते हैं कि बच्चा तुम जब मतलब पापा को तुम ऐसे बोलो, मामा को ऐसे बोलो, तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो बच्चा फिर वो उसको बोलने की कोशिश करता है चॉकलेट के लालच में। ठीक है, तो वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा समझदार होता है, ठीक है, उसके पास नॉलेज आता है, तो वो क्या करता है फिर नॉलेज के बगैर भी उनको एक्वायर कर लेता है बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, तो इस तरह वो कहता है कि ये जो होती है जो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसका बॉक्स का, उसको भी उसने ऐसे ही किया कि चूहे को क्या किया उसने कि वो कहता था कि शर्त रखी हुई, कंडीशन रखी हुई थी कि वो दबाएगा तो तब जाकर उसको क्या मिलेगी, खाना उसको मिलेगा। ठीक है, तो कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही इंसान जो है वो भी जब उसको हम कोई लालच देने की कोशिश करते हैं, जब आप उसको क्या करते हैं मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो बच्चा जो है बड़ी तेज़ी के साथ और आसानी के साथ क्या करता है, एक्वायर करता है चीज़ों को। ठीक है, कहते हैं नेगेटिव में इसको डांटना, फॉर एग्जांपल आप जब अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की होगी तो कि आप उसको रिवार्ड देंगे, उसको आप क्या करेंगे, इसको आप इनकरेज करेंगे। ठीक है, उसको अफजाई करेंगे। लेकिन जो इसकी होगी नेगेटिव होगी, उसमें आप बच्चे को क्या करें, या तो डांटते हैं या उससे कोई चीज़ वापस ले लेते हैं। ठीक है, अब स्किनर का मानना ये था कि जो रीइंफोर्समेंट बड़ा वाइटल रोल किरदार अदा करती है। बेसिकली ये इन्हिसार करती है कि आपका जो मतलब कि जो लर्नर है किस तरह चीज़ों को सीख रहा होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी रीइंफोर्समेंट वो बड़ा कलीदी किरदार करती है। एक तो वो कहता था कि एक तो इसमें इमिटेशन का प्रोसेस आता है कि बच्चे को बार बार कुछ बोलने को कहते हैं। अब आप तब तक इसकी जान नहीं छोड़ते जब तक कि वो प्रॉपर रिस्पांस नहीं करता। ठीक है, मतलब इसको उस हद तक इमिटेट करवाया जाता है कि इनकी हैबिट डेवलप हो जाए। ठीक है, कहता है कि जब बच्चे की आदत ना बन जाती तब तक आप उसको छोड़ते ही नहीं है कि वो इस चीज़ों को पिक करना छोड़ दें, इन चीज़ों को बोलना छोड़ दें। इसके बाद इसका जो रिस्पांस आता है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया कि इसने अब को क्या कहा कि वी लर्न लैंग्वेज बाय इमिटेशन एंड एसोसिएशन, कि हम लैंग्वेज जो है किस तरह सीखते हैं, इमिटेशन सीखते हैं, एसोसिएशन सीखते हैं। जब आप चीज़ों के साथ मुंसलिक होते हैं या हम चीज़ों को बाबा इमिटेट करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो अब जो तजर्बा किया है इसकी तरह जो ह्यूमन बींग्स जो होती हैं ना वो अपनी लैंग्वेज को इसी तरह बिल्कुल तजर्बे की बिना पे अपने आप को क्या करती हैं, डेवलप करती हैं अपनी लैंग्वेज को। कहते हैं आप अपने इर्द गिर्द लोगों के वर्ड को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं और फिर आप क्या करते हैं, इसको एक्वायर करते हैं। वो कहता है कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी में दूसरी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही आप लैंग्वेज सीखने की हैबिट को भी डेवलप करते हैं। जैसा कि जो कहते हैं रीडिंग की आदत है, ठीक है, लिसनिंग की आदत है, उसके बाद मूवीज़ हैं,
ठीक है, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं, बिल्कुल इसी तरह आपकी लैंग्वेज भी ऐसे ही सीखी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई जो लोग गालियाँ देते हैं आखिर वो भी सीखते हैं। ठीक है, लोगों से सुनते हैं, तब उसको इमिटेट करते हैं, फिर वो बयान करते हैं, फिर वो गालियाँ देते हैं। ठीक है, इसी तरह वो कहता है कि जैसे आपकी जो लिसनिंग रीडिंग होती है ना, बार बार करते हैं, उसके बाद फिर आप उसको अच्छी तरीके से मतलब कि रीड कर पाते हैं, लिसन कर पाते हैं। इस तरह आपकी लैंग्वेज होती है वो भी इस तरह ही होती है, वो भी आप इस तरह एक्वायर करते हैं। इस तरह इन्वायरमेंट बड़ा अहम किरदार अदा करता है आपके एक्सपोजर में और आपके फीडबैक में। मतलब कि आपको इर्द गिर्द से आपको इर्द गिर्द से एक्सपोजर मिल रहा होता है कि आपके माहौल में जो लैंग्वेज मतलब कि यूज़ होती है, आप इसको सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आप किसी का एक्सपोजर क्या करते हैं, लिमिटेड भी हो सकता है, किसी का जो एक्सपोजर लिमिटेड भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इसके पास क्या है जो क्या कहते हैं रिसोर्स ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि एक बच्चा है जो है वो कुछ सीखना चाह रहा है, लेकिन उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास कुछ पैसे नहीं है, उसके पास बुक्स नहीं है। ठीक है, उसके पास वो क्या कहते हैं कि वो जो मोटिवेशन होती है वो नहीं है, तो वो उसको क्या करता है, सीख नहीं पाता। ठीक है, तो इस तरह उसका जो एक्सपोजर होता है वो लिमिटेड भी हो सकता है। ठीक है, कहता है जब जो है ना नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो तो वो आदत छूट जाती है, लेकिन अगर पॉजिटिव हो तो वो क्या हो जाती है, डेप्रेशन बन जाती है। ठीक है, तो फाइनली इसका मतलब ये होगा कि ह्यूमन लैंग्वेज भी जो है ना एक हैबिट्स का एक सेट है। ठीक है, हमारी जो जितने भी हमारी हमने थ्योरी बयान की है बिहेवियरिज्म की, उसका जो लुब-ए-लुबाब है ये है कि लैंग्वेज इज़ आल्सो अ सेट ऑफ बेस्ट हैबिट्स। ठीक है, लैंग्वेज जो है एक बेस्ट हैबिट का क्या है, एक सेट है। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स ए लॉट फॉर योर टाइम। तो खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।